गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे मृदा में खनिज की प्रचुरता। तो इसमें क्या होता है, देखो, सबसे भारी परत को भूपृष्ठ कहा जाता है। जो हमारी भारी परत है उसको क्या कहा जाता है? भूपृष्ठ कहा जाता है, अर्थात भूमि का पृष्ठ कहा जाता है। और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। तो प्रदान करते हैं और क्या कह रहे हैं? लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ संलग्न होता है तो ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। अगर ये पत्थर होते हैं उनके साथ में अगर संलग्न हो जाते हैं तो क्या होगा? ये जीवों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हजारों और लाखों वर्षों के लंबे समय अंतराल में पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं विभिन्न प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रमों के द्वारा क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं, अर्थात उनके टुकड़े हो जाते हैं। टूटने के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण क्या होता है? मृदा होता है, अर्थात मिट्टी होती है। लेकिन कौन से कारक या प्रक्रिया हैं जिससे क्या होती है? जो हमारी मृदा बनती है। मृदा कैसे बनती है? देखो, सूर्य दिन के समय पत्थर को गर्म कर देता है जिससे वो क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है। जो हमारा सूर्य है वो क्या करता है? दिन में पत्थर को क्या कर देता है? गर्म कर देता है, और जिससे वो क्या हो जाते हैं? प्रसारित हो जाते हैं। और रात के समय पत्थर क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं हमारे, अर्थात संकुचित हो जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक पत्थर का जो प्रत्येक भाग होता है वो असमान रूप से प्रसारित होता है और संकुचित भी होता है। रात के समय संकुचित होगा और दिन में क्या होगा? प्रसारित होगा। ऐसा बार बार होने पर क्या होती है? जो पत्थर में क्या आपने देखा होगा कि क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। वो दरार इसी कारण पड़ती है कि बार बार प्रसारित होना और बार बार सिक उड़ना। और अंत में ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो क्या करते हैं? टुकड़ों में टूट जाते हैं, अर्थात टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। जल मृदा के निर्माण में दो प्रकार से सहायता करता है। जो जल है मृदा के निर्माण में दो तरीके से क्या करता है? वो हमें सहायता प्रदान करता है। पहला, सूर्य के ताप से बने पत्थरों में की दरार में जल जा सकता है। क्या होता है? जो पत्थरों की जो दरार होती है, अगर हम पानी वहाँ पे डालते हैं तो क्या होता है कि उस दरार के अंदर क्या चला जाता है? पानी चला जाता है। और क्या होता है? यदि यह जल बाद में जम जाता है तो यह दरार को और अधिक क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है। अर्थात क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दूसरा, बहता हुआ जल कठोर पत्थरों को भी क्या कर देता है? तोड़ फोड़ कर देता है। कठोर जल D2O जब क्या करेगा? वो तोड़ फोड़ कर देता है। तेज गति के साथ बहता हुआ जल अपने साथ बड़े और छोटे पत्थरों को भी क्या कर लेता है? वो बहा ले जाता है, अर्थात बहा के ले जाता है। पानी के बहाव से उनको क्या करता है? बहा ले जाता है। और ये पत्थर दूसरे पत्थरों के साथ टकराकर छोटे छोटे कणों में क्या होते हैं? ये बदल जाते हैं। जब छोटे छोटे कणों में ये बदल जाते हैं तो क्या होता है? जल पत्थरों के इन कणों को अपने साथ ले जाता है और आगे निक्षेपित कर देता है। जब निक्षेपित करेगा तो क्या करेगा? इस प्रकार मृदा अपने मूल पत्थर से काफ़ी दूर वाले स्थान पर क्या होती है? वो पाई जाती है। अब आ जाते हैं इसके बाद में वायु। जिस प्रकार जल में पत्थर एक दूसरे से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार तेज हवाएं भी पत्थरों को क्या कर देती हैं? तोड़ देती हैं। और वायु जल की तरह बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देती हैं? ले जाती हैं। इसके बाद में क्या होता है? जो जीव होते हैं हमारे, जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया, जीव हैं वो मृदा है उसके बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जब प्रभावित करेंगे तो लाइकेन, जिसके बारे में हम क्या करेंगे? हम पहले बताया गया था। और पत्थरों की सतह पर भी क्या करते हैं? वो उगते हैं। इस क्रम में वो एक पदार्थ छोड़ते हैं। जो पदार्थ छोड़ते हैं वो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान क्या कर देता है? चूर्ण के समान कर देता है, अर्थात बारीक बारीक टुकड़ों में कर देता है। और जब वो टुकड़ों में कर देता है तो क्या हो जाएगा? मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है, अर्थात मृदा की एक पतली परत का निर्माण हो जाएगा।
अब इस सतह पर मॉस जैसे दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की मूलें कभी कभी पत्थरों में बनी दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को क्या कर देती हैं, चौड़ा कर देते हैं। जब वे दरार को चौड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो पत्थर है टूट जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि मृदा एक मिश्रण है, इसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं और सड़े गले जीवों के टुकड़े भी मिले होते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी के अंदर जैसे सले गड़े कुछ भी होते हैं, लकड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है।